Morning all students, welcome back in our online session for maths. In standard 8, our subject is maths and our current topic is indices and cube root. Indices and cube root. Our today's subtopic is practice set 3.1. Today we are going to see our practice set example 3.1. To solve this example, first we are going to see meaning of the rational number when the index is a rational number of the form 1 upon n. You all know the rational number form is a p upon q form. आप सभी को rational number अपने सभी को पता है कि rational number का फॉर्म जो होता है इट्स अ p upon q. ये p upon q होता है, राइट? तो इसके पूर्व के सेशन में, प्रीवियस सेशन में आप लोगों ने देखा कि इंडाइसेस, लॉज ऑफ इंडाइसेस एंड सम एग्जांपल वी सॉल्व फ्रॉम एक्सरसाइज. तो उसमें जो इंडेक्स था, गिवन नंबर्स का इंडेक्स जो था वो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं था, मीन्स 1 अपॉन n के फॉर्म में नहीं था. जैसे x⁻3, x⁻5, x⁻3 एक्सेट्रा. तो आज के नंबर जो हम देखने वाले हैं कि उसका जो फॉर्म आने वाला है इंडेक्स फॉर्म 1 अपॉन n रेस. जो भी नंबर होगा उसका इंडेक्स होगा 1 अपॉन n के फॉर्म में होगा. लेट्स सी, फॉर एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज एक्सप्रेस एज, यू ऑल नो द स्क्वायर रूट ऑफ 25. फ्रॉम द साइन यू कैन शो square root of 25 means you write here in this way. This is square root sign. Okay, and in square root sign there is 25. Here you can write in this way with sign. This is 5. Okay. in index form में अगर हमें दिखाना है, you can write number is 25. Given number is 25. So write down here 25 रेस टू. हमें इंडेक्स दिखाना है. स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है 1 अपॉन 2, मीन्स 1 अपॉन n फॉर्म आया. ओके, मतलब जैसे हम स्क्वायर करते हैं 25 स्क्वायर, तो हम इंडेक्स में 2 लिखते हैं. ओके, 5 क्यूब इंडेक्स में 3 लिखते हैं. ओके, 10⁻4 इंडेक्स में 4 लिखते हैं. ओके, तो अगर किसी नंबर का इंडेक्स अगर स्क्वायर रूट फॉर्म में होगा मीन्स 1 अपॉन n फॉर्म में आपको दिखाना है. सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 एक्सप्रेस एज 25 is to 1 upon 2. 1 upon 2 is a index which is in 1 upon n फॉर्म. ओके, अभी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट तक हम स्क्वायर रूट 3 अगर उसका रूट होगा तो हम क्यूब बोलते हैं, 2 होगा तो हम स्क्वायर बोलते हैं. After 3, we express as a 4th root, 5th root, 6th root, 7th root, etc. ओके, सिर्फ हम 3 रूट तक क्यूब रूट, स्क्वायर रूट ऐसे वहाँ पे बोलते हैं. तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 यू कैन एक्सप्रेस एज 25 is to 1 upon 2. साइन में अगर हमें दिखाना है तो ये स्क्वायर रूट का साइन है, यहाँ पे हम 25 लिखते हैं. इज इक्वल टू क्या होता है 5, मतलब 25 का स्क्वायर रूट है 5. ओके, 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5. सपोज यू कैन राइट हियर 25 is to 1 upon 2. 25 is to 1 upon 2. It means the 25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5th होगा. ओके, हमें सिर्फ इंडेक्स फॉर्म को देखना है अभी यहाँ पे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्यूब रूट ऑफ 64. Again you can show in sign cube root of 64 means you write here in sign. यहाँ पे लिखती हूँ मैं यहाँ पे कि जो हम स्क्वायर रूट का ही साइन लिखते हैं, रूट का जो साइन है, सॉरी रूट का साइन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट के लिए हम 2 नंबर्स नहीं लिखते हैं,
वो हम एज्यूम करते कि यहाँ पे 2 है, लेकिन क्यूब रूट फोर्थ रूट के लिए हमें वहाँ पे नंबर ऐड करना पड़ता है। ओके, तो इस क्यूब रूट मीन्स यहाँ पे हम 3 लिखते हैं स्क्वेयर क्यूब में, रूट के यहाँ पे हमारे ये 3 हो गए, ये मीन्स क्यूब, एंड नंबर यू हैव टू राइट हियर 64 इन दिस वे यू कैन राइट। हमें साइन में देखना नहीं है, हमें इंडेक्स फॉर्म में क्या देखना है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, जस्ट लिसन केयरफुली। क्यूब रूट ऑफ 64 अगर हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में दिखाना है एज ए इंडेक्स फॉर्म, यू कैन राइट हियर 64 is to 1/3. 64 is to 1/3 means 1/n form. 1/n form. Okay, next similarly, if there is a fifth root of 243, हम 3 रूट तक क्यूब 2 रूट को स्क्वेयर रूट बोलते हैं, लेकिन आफ्टर 3 रूट हम फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट इस तरह से बोलते हैं। तो फिफ्थ रूट ऑफ 243 तो कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे 243 नंबर लिखना है आपको, उसके ऊपर इंडेक्स में फिफ्थ रूट मीन्स 1/5 में लिखना है, 1/5। देन राइट डाउन हियर 1/5, 243 का 1/5। तो आपको ऐसे एक्सप्रेस करना आना चाहिए। जो वर्ड में दिया है आपको सेंटेंस में, यू हैव टू राइट डाउन इन मैथ्स, मैथमेटिकल। ओके, in general you can say nth root of a is expressed as a nth root of a you can express as a, in general हम रूट 4 5 की जगह nth रूट लेंगे, राइट, और नंबर की जगह हमने a लिया है, नंबर की जगह क्या लिया है हमने? a। so in general you can say nth root of a is expressed as a raised to 1/n, a raised to 1/n. 1/n is the index which is in form 1/n, rational number of the form p upon q means 1/n form. ओके, तो ये मीन्स वहाँ पे नंबर होगा, 1/n मीन्स वहाँ पे इंडेक्स होगा, n मीन्स यहाँ पे जो रूट होगा 3rd, 5th, 6, 7 एक्सेट्रा, वहाँ पे आपको वो नंबर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगेन 128 रेस टू 1/7, 122 रेस टू 1/7, बराबर। यहाँ पे नंबर क्या है? 128, रूट क्या है फिर उसका? 7। देन यू कैन एक्सप्रेस इन सेंटेंस सेवंथ रूट ऑफ 128, सेवंथ रूट ऑफ 128। सो राइट डाउन हियर सेवंथ रूट ऑफ 128। आया रहा है समझ में आपको? तो आप ऐसे आपके मन से तैयार कर सकते हैं। नोट दैट इफ 10 raised to 1/10 raised to 1/5, you can say 10 raised to 1/5 मीन्स इंडेक्स नंबर 10 है, इंडेक्स अगर उसका 1/5 है और इज इक्वल टू x है, मतलब फिफ्थ रूट ऑफ 10 इज x, समथिंग नंबर, कुछ भी नंबर होगा, suppose as a x, then you can write in this other form x raised to 5 is equal to 10, x raised to 5 is equal to 10। जैसे आप लोगों को पता है कि 5 का स्क्वायर क्या है? 25। ओके, 5 स्क्वायर क्या है? 25। जो आपका प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी हुआ है। 5 स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 is equal to 25। यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मतलब 5 का स्क्वायर 25 है। देन यहाँ पे अगर हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो फिफ्थ रूट ऑफ 25, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25। ओके, इस तरह से आपको सेंटेंस में भी आना चाहिए और फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है जो इंडेक्स है 1/n के फॉर्म में है, जो नंबर्स है। ओके,
Again, see the number means क्यूब रूट ऑफ 64 और इंडेक्स फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो 64 रेज़ टू 1/3 आएगा। अगर हम साइन से अगर नहीं दर्शा रहे तो इंडेक्स फॉर्म में इंडाइसिस में आप यू कैन राइट हियर 64 रेज़ टू 1/3। 3 इज अ क्यूब रूट। ओके, रूट होने के कारण 1/n में आएगा, क्यूब होने के कारण वो सिर्फ सिंगल 3 आता है। नोट डैट 64 रेज़ टू 1/3 इज इक्वल टू 4 मीन्स 4 का क्यूब 64 है, तो 64 क्या है, थर्ड रूट ऑफ 4 है। मतलब क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। इसका उल्टा आप बोल सकते हैं 4 का क्यूब 64। थर्ड रूट और क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। ओके, उसी तरह से फिफ्थ रूट ऑफ 32 साइन में आप इस तरह से दर्शाएंगे, यहाँ पे फिफ्थ लिखेंगे। ओके, इन इंडेक्स फॉर्म यू कैन राइट हियर 32 रेज़ टू 1/5। 32 रेज़ टू 1/5 मीन्स 32 का फिफ्थ रूट 2 है, यानी कि 2 का फिफ्थ इंडेक्स अगर आप निकालेंगे यू कैन मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 टाइम्स, यू गेट 32। जैसे 2 स्क्वायर बोलते हैं, 3 क्यूब बोलते हैं, वैसे 2 रेज़ टू 5 मीन्स 2 का अगर इंडेक्स 5 है तो 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन यू गेट 32। इन इंडेक्स फॉर्म 32 रेज़ टू 1/5 मीन्स इज इन सेंटेंस यू कैन से फिफ्थ, ये जो नीचे देता है उसको रूट बोलना है, फिफ्थ रूट ऑफ 32। फिफ्थ रूट ऑफ 32। The cube root of 64 can be written as a index form 64:1/3. Note that 64:1/3 is equal to 4 होता है। हमें उनकी वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको सिर्फ बताना है। देन प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। हम 3.1 को एक्चुअली अभी शुरुआत कर रहे हैं, उसके पहले मैंने आपको वापस रिवाइज किया कि कैसे आपको पहचानना है। तो हमें दिए गए नंबर को इंडेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यू हैव टू रिप्रेजेंट द गिवन नंबर इन सेंटेंस। द क्वेश्चन इज गिवन इन सेंटेंस, यू हैव टू राइट डाउन इन इंडेक्स फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ रूट ऑफ 13 मीन्स 13 का फिफ्थ रूट। ओके, फिफ्थ रूट ऑफ 13 मीन्स 13 का फिफ्थ रूट। तो क्या लिखेंगे हम, पहले नंबर लिखेंगे, नंबर क्या है 13, देन राइट डाउन फर्स्ट 13, ब्रैकेट करो या डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन हियर रेज़ टू फिफ्थ रूट मीन्स 1/5। सो राइट डाउन हियर 1/5। ओके, नाउ सी सेकंड एग्जांपल, 6 रूट ऑफ 9। अभी आपको समझ में आया होगा, नंबर कौन सा है हमारा 9। 9 का 6 रूट लिखना है आपको, साइन में नहीं लिखना है, हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, राइट 9, देन रेज़ टू 1/6। जो रूट होता है वो नीचे यहाँ पे आगे आएगा 1/, के, और उसके हेड के ऊपर, सर के ऊपर आपको नंबर के लिखना है, दैट इज इंडेक्स। 9 रेज़ टू 1/6 मीन्स 9 का इंडेक्स है 1/6। इन सेंटेंस 6 रूट ऑफ 9। थर्ड एग्जाम्पल, स्क्वेयर रूट ऑफ 256। आवर नंबर इज 256, फर्स्ट राइट डाउन 256। नाउ इंडेक्स फॉर्म है स्क्वेयर रूट मीन्स स्क्वेयर में किसका होता है, 2 होता है रूट, सो 1/2। 1/2। लास्ट एग्जाम्पल, सेवंथ रूट ऑफ 30। अभी रूट चेंज हुआ है, सेवंथ हुआ है, नंबर क्या है 30, राइट डाउन हियर 30। 1/, क्या आएगा फिर, रूट क्या है 7, सो यू हैव टू राइट डाउन 1/7। 1/7। सो इन फर्स्ट क्वेश्चन we express the following number, represent the following numbers, given numbers in index form। जो हमें सेंटेंस में दिया था, we represent all numbers in index form। ये सब आंसर है उसके। फिफ्थ रूट ऑफ 13, 13/1/5। 6 रूट ऑफ 9, 9/1/6। तो आपको सिंपल है नंबर लिखना है, उसके ऊपर 1/, के जो रूट दिया है 6 हो, 4 हो, 5 हो, वो लिखना है। जैसे 7 था तो 1/7 लिखा, स्क्वायर था 1/2 लिखा मैंने, 6 था 1/6 लिखा। तो ऐसे आपको और 5 एग्जाम्पल आपके मन से या टेक्स्ट बुक से
लिखना है, सॉल्व करना है. आवर सेकंड क्वेश्चन, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ. अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसका उल्टा करना है हमें. आपको सेंटेंस में दिया था, आपने इंडेक्स फॉर्म में लिखा था. अभी इंडेक्स फॉर्म में दिया है, यू हैव टू राइट डाउन इन सेंटेंस. nth रूट ऑफ के फॉर्म में आपको लिखना है. और फर्स्ट एग्जाम्पल 81 रेस टू 1/4. रूट क्या है यहाँ पे? 4 है. नंबर क्या है? 81. ओके, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? रूट से. फोर्थ रूट ऑफ 81. सो राइट डाउन हियर फोर्थ रूट ऑफ 81. समझ में आ रहा है फिर आपको? अभी सेकंड लेती हूँ मैं. 15 रेस टू, इंडेक्स है 1/5. अभी मुझे बताइए रूट क्या है यहाँ पे? यस, 5 है. फिफ्थ रूट. नंबर क्या है? 15. तो कहाँ से शुरू करना है हमें? रूट से शुरू करना है. फिफ्थ रूट ऑफ 15. फिफ्थ रूट ऑफ 15. नेक्स्ट एग्जाम्पल 49 रेस टू 1/2 मीन्स 1/2 तो हम क्या बोलते हैं? रूट 2 अगर होगा तो स्क्वेयर बोलते हैं, स्क्वेयर रूट बोलते हैं. सो स्टार्ट फ्रॉम रूट, स्क्वेयर रूट ऑफ 49. फिर उसके बाद नंबर लेना है, स्क्वेयर रूट ऑफ 49. यहाँ पे हमें स्क्वेयर क्यों लिया? क्योंकि 2 को हम स्क्वेयर बोलते हैं. सो राइट डाउन हियर स्क्वेयर रूट ऑफ 49. यहाँ पे रूट 5 था, इसलिए हमने क्या लिखा है? फिफ्थ रूट ऑफ 15. इन दिस वे यू कैन सॉल्व इन दिस. यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिए क्वेश्चन 2 के. रिमेनिंग यू हैव टू सॉल्व इट इन योर होमवर्क कॉपी एंड यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन एग्जाम्पल. दोनों टाइप के एग्जाम्पल्स आप तैयार करो. पहले इंडेक्स फॉर्म में nth रूट ऑफ में के सेंटेंस में लिखो, उसको इंडेक्स फॉर्म में दर्शाओ, इंडेक्स फॉर्म का सेंटेंस में करो. तो आज के सेशन में इतना ही है. होमवर्क आपके कॉपी में करना है आपको, डेट डाल के. सभी होमवर्क आफ्टर जब स्कूल रीओपन होगी तभी हम सब चेक करेंगे. ओके, उसके ऊपर आपके सब इंटरनल मार्क्स डिपेंड है. सो डू हार्ड वर्क, डू स्टडी एंड टेक केयर.